आज हम शुरू करते हैं 9th स्टैंडर्ड यानी 9th क्लास का चैप्टर एहसान का बदला एहसान, और इसके मुसन्निफ़ है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। तो सबसे पहले हम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में मुताला करेंगे। इनकी पैदाइश है 1897 ईस्वी और इनका इंतकाल हुआ 1969 ईस्वी में। आइए चलते हैं इनके बारे में तफसील से जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैदराबाद में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ कस्बा कायमगंज ज़िला फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक मुअज़्ज़ज़ पठान ख़ानदान से था। मुअज़्ज़ज़ मतलब इज़्ज़त वाले पठान ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। उनकी इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम इस्लामिया स्कूल इटावा यूपी में हुई। वो आला तालीम यानी आगे की तालीम यानी उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़, इलाहाबाद और जर्मनी तक गए। जर्मनी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। चलिए नेक्स्ट पैरा पे। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की शख्सियत के कई अहम पहलू हैं। वो बैक वक्त यानी एक ही वक्त में एक साहिब तर्ज अदीब, यानी अदीब से मतलब है यहाँ अदब वाले, यानी कि अदब से मतलब है साहित्य, लिटरेचर यानी कि साहित्यकार, यानी एक बेहतरीन साहिब तर्ज साहित्यकार यानी कि साहिब तर्ज अदीब, और माहिर तालीम यानी तालीम में माहिर यानी शिक्षाविद जिसको हिंदी में कहते हैं, और कौमी रहनुमा यानी कौम के रहनुमा यानी रास्ता दिखाने वाले, और सियासतदान यानी कि राजनीतिज्ञ या पॉलिटिशियन थे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर रहे। उन्होंने सूबाए बिहार के गवर्नर और नायब सदर और सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से मुल्क व कौम की गैर मामूली खदमात अंजाम दी। डॉक्टर ज़ाकिर साहब का अदबी सफ़र दुनिया की चंद अहम किताबों के तर्जुमों से शुरू हुआ। यानी उन्होंने ट्रांसलेशन, तर्जुमा कहते हैं अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना। दुनिया की कुछ अहम किताबों का उन्होंने ट्रांसलेशन करके अपने अदबी सफ़र को शुरू किया। यानी अपने साहित्य के जो सफ़र था यानी लिटरेचर का जो सफ़र था उन्होंने शुरू किया। उनकी इन तर्जुमों में मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून की किताब, फ़लसफ़ी मतलब होता है फ़िलोसोफ़र, अफलातून जो एक फ़िलोसोफ़र था उसकी किताब रियासत, और एडविन कनेन की सियासी इक़्तिसादियात वग़ैरह शामिल हैं। उन्होंने जर्मनी ज़बान में गांधी जी पर एक किताब लिखी। बच्चों की तालीम और तरबियत और बच्चों के अदब से उन्हें खुसूसी दिलचस्पी थी। बच्चों के अदब मतलब बच्चों के लिटरेचर से उन्हें ख़ास दिलचस्पी थी। खुसूसी से मतलब है ख़ास। उन्होंने बच्चों के लिए मुतअद्दिद मज़ामीन और कहानियाँ लिखी। मज़ामीन से मतलब है एसेज़, और कहानियाँ उन्होंने लिखी। अब्बू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, ऊँट का ज़ब्त और घोड़े की नरमी वग़ैरह उनके मशहूर कहानियाँ हैं। आइए शुरू करते हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब का लिखा हुआ अफ़साना एहसान का बदला एहसान। बहुत दिनों का ज़िक्र है जब हर जगह नेक लोग बसते थे और दगा फ़रेब बहुत कम था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखते थे, कोई किसी पर ज़्यादती नहीं करता था और जिसका हक़ होता था उसे मिल जाया करता था। उन दिनों एक शहर था आदिलाबाद। इस आदिलाबाद में एक बहुत दौलतमंद दुकानदार था। दूर दूर के मुल्कों से उसका लेन देन था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसने बहुत दाम देकर यानी बहुत कीमत देकर एक अरब से ख़रीदा था, यानी एक अरबी आदमी से उसने ये घोड़ा ख़रीदा था। एक दिन का ज़िक्र है कि वो दुकानदार तिजारत की गरज से, यानी तिजारत मतलब बिज़नेस या व्यापार की गरज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में जा निकला। अभी ये अपनी धुन में आगे जा ही रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उसने उनके 2-1 वार तो खाली दिए, लेकिन जब देखा कि वो 6 हैं तो सोचा कि अच्छा यही है कि उनसे बचकर निकल चलूं। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं ने भी अपने घोड़े पीछे डाल दिए। अब तो अजीब हाल था, सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। सच ये है कि दुकानदार के घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल करा दिए। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए।
घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। उस रोज घोड़े ने इतना जोर लगाया कि उसकी टांगें बेकार हो गई। खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रहीं, लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था। चुनांचे उसने साइस को हुक्म दिया। साइस कहते हैं घोड़े की देखभाल करने वाला जो इंसान होता है, उसे साइस कहते हैं। साइस को हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे उसको रोज़ सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उससे कोई काम ना लिया जाए। लेकिन साइस ने इस हुक्म पर अमल ना किया। वो रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। यही नहीं बल्कि एक रोज़ उसे अपाहिज और अंधा समझकर अस्तबल से निकाल दिया। अस्तबल कहते हैं घोड़े के रहने की जो जगह होती है, उसका घोड़े का जो घर बनाया जाता है उसे अस्तबल कहते हैं। बेचारा घोड़ा रात भर भूखा प्यासा बारिश और तूफान में बाहर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो ज्यों त्यों करके वहां से चल दिया। उसी शहर आदिलाबाद में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर। उसमें नेक हिंदू और मुसलमान आकर अपने अपने ढंग से इबादत किया करते और खुदा को याद करते थे। मंदिर और मस्जिद के बीच एक बहुत ऊंचा मकान था। उसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ था और उसमें एक लंबी रस्सी बंधी हुई थी। इस घर के इस घर का दरवाज़ा रात दिन खुला रहता था। शहर आदिलाबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता तो वो इस घर में जाता, रस्सी पकड़ कर खींचता। ये घंटा इस जोर से बजता कि सारे शहर को खबर हो जाती। घंटे के बजते ही शहर के बच्चे, नेक दिल हिंदू मुस्लिम वहाँ आ जाते और फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ करते। इत्तेफाक की बात है कि अंधा घोड़ा अभी सुबह होते होते उस घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर कुछ रोक टोक तो थी नहीं। घोड़ा सीधा घर में घुस गया। बीच में रस्सी थी। ये गरीब मारे भूख के हर चीज पर मुंह चलाता था। रस्सी जो उसके बदन से लगी तो वो उसको चबाने लगा। रस्सी जो ज़रा खींची तो घंटा बजा। मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए जमा थे। पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे थे। घंटा जो बजा तो सब चौंक पड़े और अपनी अपनी इबादत ख़त्म करके उस घर में आकर जमा हो गए। शहर के पंच भी आ गए। पंचों ने पूछा, ये अंधा घोड़ा किसका है? लोगों ने बताया, ये फला ताजिर का है। इस घोड़े ने ताजिर की जान बचाई थी। पूछा गया तो मालूम हुआ कि ताजिर ने उसे निकाल बाहर किया है। पंचों ने ताजिर को बुलवाया। एक तरफ अंधा घोड़ा था, उसकी ज़बान न थी जो शिकायत करता। दूसरी तरफ ताजिर खड़ा था, शर्म के मारे उसकी आंखें झुकी थीं। पंचों ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने इसके साथ क्या किया? तुम आदमी हो, ये जानवर है। आदमी से अच्छा तो जानवर ही है। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता। हर एक को उसका हक मिलता है और एहसान का बदला एहसान समझा जाता है। ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। सुर्ख से मतलब है लाल हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बढ़कर उसने घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिया, उसका मुंह चूमा और कहा, मेरा कसूर माफ़ कर। ये कहकर उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया। फिर उसके लिए हर तरह के आराम का इंतज़ाम कर दिया। तो ये आपका डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब का चैप्टर एहसान का बदला एहसान कंप्लीट हुआ है।